दूर के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए। ना खुदा का, ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अगर हमसे हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे बात करने के लिए टाइम देखने की ज़रूरत ना हो। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्थिति देख के आपकी तारीफ़ ना करे, आपकी परिस्थिति देख के आपकी चिंता करे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक नदी बहती थी और उस नदी में एक सुनहरा हंस रहता था। वो बहुत खूबसूरत था। वहीं नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। हंस और कौवे में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हंस दिल का सीधा था, मन का साफ था। वहीं कौवा मन का बड़ा दुष्ट था। उसको हंस के सुंदरता से बड़ी जलन थी, लेकिन सामने वो कभी नहीं दिखाता कि वो हंस से जलता है। दोनों में दोस्ती थी, ऐसा ही दिखता था। एक दिन क्या हुआ, हंस और कौवा बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एक शिकारी आया और पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ के सुस्ताने लगा। ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही थी। शिकारी की आंख लग गई। कौवा ने हंस से कहा कि देखो कितने आराम से सो रहा है और इसके चेहरे पे धूप पड़ रही है। हंस ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, चेहरे पे धूप पड़ रही है जिसकी वजह से पसीना आ रहा है। बेचारा कैसे सो रहा है। कौवा ने हंस को उकसाया, तुम्हारे पंख बड़े हैं, क्यों नहीं तुम उसको छांव दे देते हो। हंस ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कौवा ने उसे चेताया भी, लेकिन तुम्हें पता है वो शिकारी है, हम पंछियों का शिकार करता है। हंस ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो उसका स्वभाव है। हमें तो हर जीव के प्रति दया रखनी चाहिए, सच्ची भावना रखनी चाहिए। हमें उसकी दुष्टता से क्या, मैं उसके चेहरे पे छांव कर देता हूँ। तुम सतर्क रहना, देखते रहना। अगर उसके बॉडी में, अगर उसके चेहरे पे कोई सुगबुगाहट हो, कोई हलचल हो तो मुझे आगाह कर देना, मैं जल्दी ही उड़ जाऊँगा। कौवा ने कहा, ठीक है। और हंस ने शिकारी के चेहरे पे अपना पंख फैला दिया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। इधर कौवा के मन में दुष्टता सूझी। उसने शिकारी के मुंह पर बीट कर दिया और वहाँ से उड़ गया। हंस जब तक ये बात समझता तब तक शिकारी की नींद खुल गई और शिकारी को लगा कि ये हंस ने किया है। शिकारी को हंस पे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चाकू से हंस के पेट में जोर का मारा। हंस तड़पता हुआ नीचे गिर गया। थोड़ी देर छटपटाता रहा। कुछ देर के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो सदा के लिए स्वर्गवासी हो गया। इधर कौवा दूसरे पेड़ पर बैठ के मन ही मन खुश हो रहा था कि विधाता ने मेरे साथ अन्याय किया था, इस हंस को इतना खूबसूरत बनाया था और मुझे काला कल उठा। आज मैंने उसकी सुंदरता का नाश कर दिया। लेकिन वास्तव में कौवा ने हंस की सुंदरता का नाश नहीं किया। कौवा ने हंस के साथ विश्वासघात किया। तो क्या आप भी किसी ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती रखना चाहते हो जो आपके साथ एक दिन विश्वासघात करे? दोस्त तो दोस्त होता है जिसे हम चुनते हैं अपनी परख से, अपनी सोच से। जो हमारा ऐसा मित्र होता है जिससे हम हर तरह की बात कर सकते हैं, जिससे हम प्यार ही नहीं करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, जिस पे हक ही नहीं जताते हैं, एहसान भी जताते हैं, जिससे मोहब्बत ही नहीं करते हैं, उसकी गलतियां भी दिखाते हैं। अरे दोस्त से बड़ा तो कोई नहीं होता है। लेकिन जिस तरह की दोस्ती कौवे ने निभाई, ये तो दुश्मन से भी बदतर है। इसीलिए सीधे रहिए, सच्चे रहिए, लेकिन बेवकूफ़ मत रहिए। सामने वाले के भावना को परखना सीखिए, सामने वाले के सोच को समझना सीखिए, सामने वाले के दिमाग को पढ़ना सीखिए। अगर ऐसा लगे
कि सामने वाला सिर्फ दिखावे की दोस्ती कर रहा है तो उससे उसी पल दूर हो जाइए। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।